गेंदा की खेती में घाटा लगने के 2-3 कारण होते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। तो साथियों, हर किसान भाई ये चाहता है कि भाई मैं अपनी खेती से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकूं। तो एक ऐसे ही किसान भाई से आज आपको मैं मिलवाने वाला हूं जो 3 साल से लगातार गेंदा की खेती करते हैं। हर सीजन का गेंदा करते हैं ये किसान भाई और हमेशा शानदार प्रॉफिट गेंदा की खेती से किसान भाई कमा लेते हैं। तो आखिर गेंदा की खेती में खर्चा कितना है, इससे कितना प्रॉफिट कमाया जा सकता है, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा जी। कितने साल से गेंदा लगाते हैं सर? मैं 3 साल से करता आ रहा हूँ साहब। 3 साल से। कभी ऐसा भी टाइम आया कि आप गेंदा की खेती में फ्लॉप हो गए हो, आपको घाटा लगा हो? नहीं, मैंने तो गेंदा की खेती फूलों से लगाऊं नहीं, जब से कभी घाटे का सौदा किया नहीं, होगा भी नहीं। क्योंकि खुद मैं जागरूक हूँ तो मेरे हिसाब से काम करता हूँ, मैं दूसरे की राय से थोड़ी करता हूँ। तो मैंने तो कभी घाटे का सौदा हुआ नहीं जी। भाई, कुछ न कुछ देके गया है, मेरे से लेके नहीं गया। जो आपकी जानकारी है 3 साल की, आप लगातार सफल तरीके से गेंदा की खेती करते हैं, वो मैं किसान भाइयों तक शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगा, किसान भाई लगातार ये बोलते हैं भाई साहब गेंदा की खेती में घाटा लग जाता है, आखिर रीजन क्या है, क्यों घाटा लग जाता है किसान भाइयों? देखो, गेंदा की खेती में घाटा लगने के 2-3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है बीज। दूसरा कारण होता है कि समय पे जमीन तैयार नहीं करना या उनकी केयर वेगार नहीं करना या उनमें कोई न्यूट्रिएंट्स खाद वगैरह वो देने का न्यूट्रिएंट्स समझता ही नहीं है कि बाद दिया लगा दिया गेंदा। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे टमाटर मिर्ची की जो वेगार होती है उससे भी ज्यादा गेंदे में दिमाग लगाना पड़ता है, दवा का भी स्प्रे होगा। इनमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं जो फूलों को चमक और इनकी बंदेज और इनकी चलक, वो एक न्यूट्रिएंट्स आते हैं, उन बारे में किसान समझते नहीं है न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। उन्होंने तो डीएपी यूरिया दे देते हैं, चलो होगा तो हो जाएगा, पानी दिया तो दिया, नहीं दिया तो कौन दिया। सर जी सबसे पहले तो ये बता दें, किसान भाई ये बोलते हैं भाई साहब मुझे मार्केट से दाम ज्यादा लेना है, तो क्या वास्तव में कोई गेंदा का ऐसा समय है जिस पे लगाएं तो ज्यादा मार्केट से दाम मिलेगा या फिर हमेशा गेंदा का मार्केट रहता है? देखो, गेंदे की खेती एक ऐसी है कि इनका मार्केट कभी 15, 20 से 25 से तो कम होने का प्रश्न ही नहीं है। मैंने जब से लगाया, जब से मैं 20-25 में तो कभी बेचा ही नहीं है। मैंने ऊपर ही बेचा है, नीचे नहीं बेचा है। अब वो किसान क्या मालूम कौन से समय पे लगाते हैं, समय पे लगाते हैं तो समय तोड़ने का ध्यान नहीं रखते होंगे। इनका रूटीन होना चाहिए। अच्छा भाई, मैं पर रोज 1 कुंटल माल भेज रहा हूँ, समझ लो 50 के भाव बिक रहा है, तो 50 में मेरे को भी 2-2.5 हजार रुपये तो मिल रहे हैं ना जी। बिल्कुल। तो 2-2.5 हजार रुपये रोज के आ रहे हैं। अब वो क्या कि एक बार तोड़ लिया, फिर 15 दिन बाद में तोड़ेंगे, खेत को देखते नहीं है। मेरा काम है डेली सुबह उठते ही आके खेत को देखता हूँ, समय पे तुड़ाई करता हूँ। डेली मंडी में रूटीन बना रखा है, चाहे 25 से 30 जाओ, 40 जाओ, 50 जाओ। अब परसों 25 बका था, आज 50 बिका है, कल 100 बिकेगा, क्या मालूम 70 रह जाए, क्या मालूम 15 रह जाए। मंडियां तय करती है भाव, तो घाटे का सौदा नहीं है इसमें। गेंदा मतलब घाटे का सौदा नहीं है। नहीं है। तो यही है जी। अब मैं सर जी आपसे पूरी डिटेल लेना चाहूंगा। जो किसान भाई इस वीडियो को देख के गेंदा की खेती करना चाहें तो उनको कोई समस्या ना आए और आसानी से वो गेंदा की खेती कर सके। सबसे पहले तो ये बता दें, अभी चल रहा है सर जी नवंबर का महीना स्टार्ट होने वाला है, क्या अब भी गेंदा की खेती की जा सकती है? बिल्कुल गेंदा की खेती करना चाहिए, करनी चाहिए। मैंने ये उतरेगा उससे पहले बहुत नर्सरी तैयार कर दी। अब ये उतरते उसको मैं चालू कर दूंगा लगा के, और ये उतरेगा जिससे पहले वो चालू हो जाएगा। तो मेरा वो रूटीन एक साइड बना रहेगा। तो मंडी में भी मेरे की जानकारी हो जाएगी तो उसका माल आ रहा है भाई, तो रेगुलर माल जाने वाले का माल 10 रुपए किलो भी तेज खरीद लेगा। महीने में 2 महीने में मंडी में जाएगा तो उसको कोई जानता ही नहीं है। तो ये भी फर्क पड़ता है। और माल कभी भी लगाओ, जून जुलाई में लगाओ, सितंबर अक्टूबर में लगाओ, नवंबर दिसंबर में लगाओ। गेंदे की खेती का कोई टाइम और समय नहीं होता है। पूरे 12 महीने पूरे मास चलाना चाहिए कोई किसान। तो जमीन और खाद का ध्यान रखते हुए, समय पे बेगार करते हुए, अच्छा बीज लाते हुए, अच्छा उत्पादन वाला बीज लाओ। वो नहीं समझ रहे हैं तो किसी दुकान वाले से सलाह लो, भाई बढ़िया से बढ़िया बीज है, या मेरे साथी कोई किसान है उससे जानकारी लो। बीज का पैसा एक बार लगता है,
यदि बीज सही पकड़ आ गया ना तो अपना पैसा ही पैसा है, और बीज गलत आ गया तो अपने 6 महीने तक अपने उसको रोते रहो, देखते हो। तो बस ये है, बस बीज सही पकड़ो। बीज पकड़ने के बाद में इसमें दो तीन एक स्प्रे कर दो, 1-2 बार इसकी खरपतवार कर दो, फिर इनमें न्यूट्रिएंट्स निकाल दो। तो क्यों नहीं घाटे का सौदा होगा, वो तो प्रॉफिट का ही सौदा होगा, घाटा तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं है जी। 2 कलर के यहाँ पे आपने लगा रखे हैं सर जी, दोनों कलर की क्या मार्केट सेम मिलता है कि कोई फर्क है? नहीं, इनमें मार्केट में ऐसा है कि कम से कम 15 रुपए का डिफरेंस चलता है। जैसे अब की बार ये अपने संदूरी का भाव कम रहा, नींबू कलर का भाव तेज रहा, 15-20 रुपए किलो का डिफरेंस आया अब की बार। तो कभी इसका बाजार मिल जाता है, कभी उसका, वो तो ग्राहक के ऊपर डिपेंड होता है, या माल उत्पादन होने के ऊपर होता है। जैसे संदूरी माल अब की बार कम लगाया लोगों ने, उत्पादन कम हुआ तो संदूरी की पकड़ ज्यादा हो गई। समझ लो कभी नींबू का माल ज्यादा हो गया तो उसकी फिर पकड़ नहीं होती है। तो यही है बस, माल ज्यादा आने के ऊपर और भाव में 15 रुपए का दोनों में डिफरेंस है, और बीज का रेट में भी डिफरेंस है। वो 250 रुपए का पैकेट है, ये 2400 रुपए का पैकेट है, तो माल का तो पैसे लगेंगे जी। ये एक बार वैरायटी बता दी, अपनी वैरायटी कौन सी है? मेरे पास में ये वैरायटी है, इंडस कंपनी का है, ये कलकत्ती नाम से है। जैसे किसान भाई शुरुआत में गेंदा लगाना चाहता है सर जी, खेत तैयारी का थोड़ा प्रोसेस बता दें शॉर्ट में आप। खेत में इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, न कोई पलावा देने की जरूरत। अच्छी सी 2-3 जोते निकाल के और जमीन को तैयार करके, और जिंक सल्फेट खाद आता है अपने सुपर फास्फेट, जिंक सल्फेट का 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो, जितनी उसकी कैपेसिटी हो उसके अनुसार खाद डाल के और बेड बना के और पौध की रुपाई कर दो। ज्यादा खर्चा नहीं है, बस यही दिमाग लगाने की, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं जी। यहाँ पे आपके सर जी प्लांट से प्लांट टच हो चुके हैं आपस में, कितना डिस्टेंस रखा था बेड के बेड के बीच में आपने? मैंने 3x3 पे लगाया था ये। तो क्या लगता है कि ये डिस्टेंस सही है कि और ज्यादा रखना चाहिए? नहीं, और भी ज्यादा रखेगा तो और भी बेनिफिट देता है। 4 फीट का रख सकते हैं? 4 फीट का आराम से रख लो, 4x4 पे लगा दो, और भी अच्छा माल उत्पादन देगा, और भी आने जाने में। अब इसमें आदमी निकल नहीं रहा है, देख लो आप बेडों में, देखना मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ क्या, आदमी जगह ही नहीं है। तो ये है बस, ये जितना डिसेंट होगा वो जितना ही माल पौधे को हवा लगती रहेगी, माल ज्यादा आएगा, पौधे की ग्रोथ ज्यादा होगी। अब मैं तो क्या है, कभी ले रहा हूँ इन प्रोसेस में, भाई किस भाई पे लगाना चाहिए जी। यहाँ पे आपने प्लांटेशन जो किया है सिंगल कतार में किया होगा सही? हाँ, सिंगल। प्लांट से प्लांट की दूरी? प्लांट से प्लांट की दूरी 3x3 पे। 3x3 पे जी। शुरुआत में पौधे की ग्रोथ को कैसे बढ़ाते हैं सर? शुरुआत में पौधे की ग्रोथ के लिए तो DAP वगैरह दे दो। एक बार लगाने के बाद में, ट्रांसप्लांट करने के बाद में पौधा स्वस्थ खड़ा हो गया तो अपन खरपतवार करते हैं। उससे पहले 5 किलो बीघे का DAP NPK वो डाल दो और फिर खरपतवार करके उसमें पानी चला दो। अच्छा। फिर 19-19 दे दो। 19-19 देने के बाद में एक न्यूट्रिएंट्स और नहीं आया है, 05234 आता है एक, वो बहुत बढ़िया है। एक वो गूगल आई है सिजेंटा की, गूगल भी इसमें दिया हुआ है, गूगल ने काम किया है, या 05234 ने किया है, 19-19 भी डाला है। एक और आता है 40-45 नाम से, वो खाद भी डाला है। तो किसान क्या न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानते ही नहीं है। किसान यूरिया लिया या राकोडा लिया, गंवारिया लिया, ये लाते हैं। अब उनमें इतनी उर्वरकता नहीं है, अपनी जमीन की उत्पादन को कम करती है। अच्छा। जमीन को हार्ड बना देती है, जमीन को उर्वरकता कम कर देती है। और ये न्यूट्रिएंट्स है ना जो जमीन खराब नहीं करते हैं, क्योंकि लिक्विड होता है, पानी में जाता है, और ये ऑक्सीजन होके उड़ जाता है जी, और जमीन अपनी अच्छी की वजह तैयार स्वस्थ रहती है जी। एक बार सर जी अपन ने प्लांटेशन कर दिया, पानी बराबर चला रहे हैं अपन, उसके बाद में उत्पादन मिलने में, जैसे फ्लावरिंग भाई इसमें हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, वहां तक पहुंचते कितना टाइम लग जाता है? प्लांटेशन करने के बाद में ये 70, 75, 80 दिन में तो तुड़ाई करना ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा। 80 से ज्यादा दिन नहीं लेंगे। वैसे कंपनी तो 70, 60, 70 दिन बता रही है, पर 80 दिन ले लेती है। 80 दिन मौसम का और वातावरण का ध्यान रखते हुए। वैसे कंपनी भी ठीक बता रही है, कई पौधे आ जाते हैं, पर 80 दिन में तो बिल्कुल बरोबर चालू हो जाएगा, पूरा माल देने लग जाएगा। पूरा ये नहीं है कि एक पेड़ दे रहा है एक नहीं दे रहा है, 80 दिन में पूरे पेड़ चालू हो जाएंगे। कितने महीने तक उत्पादन देता रहेगा ये देगा साहब 3 महीना बराबर 3 महीना देगा। यदि 19-20 होगा तो कमती बत्ती होने के ऊपर उसमें खुराक मांगेगा। अब पौधे को अपन खुराक ही नहीं देंगे तो फिर कहाँ से उत्पादन देगा? इनको माल देते जाओ और इसमें माल देते रहो तो अपने आप बरोबर खेती चलती रहेगी, अपने आप पौधा स्वस्थ खड़ा रहेगा जी। दवा दारू देते रहेंगे तो पौधा के खराब नहीं होंगे। इनकी जो पत्तियों में जो हुआ आता है एक सफेद चूरन सा, वो नहीं आना चाहिए।
तो ये चीजें ध्यान रखने के ऊपर लंबी खेती चलेगी, 3 महीने से कम नहीं चलेगी। कोई मुख्य बीमारी आपने देखी हो गेंदा में तो सर वो बता सकते हैं? देखो गेंदे में कोई बीमारी नहीं आती है, न इसमें मरोड़ी आता है, न माताबंदी आती है। केवल कोई ऐसे कीटाणु होते हैं जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं। तो इनमें रस चूसते हैं तो वो फूलों से रस चूसते हैं, इनकी पत्तियों पे अटैक नहीं करते हैं, वो पत्तियां स्वस्थ रहती है। केवल इनमें एक छाछा आने की बीमारी होती है, जिसको फंगस भी बोल सकते हैं। फंगस भी बोलते हैं, वैसे चूरण सा बोलते हैं। भाई लीफ माइनर आ गया, लीफ माइनर नहीं आता इसमें, और वो फंगस आने की वजह से इनके ऊपर ये सफेद सफेद धब्बे से होने में एक दवाई का छांट निकालने के बाद में वो कवर हो जाता है। कोई भी फंगीसाइड ले सकते हैं? कोई भी फंगीसाइड एक स्प्रे कर दो, वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा और कचाई पे आ जाएगा। और इनमें न्यूट्रिएंट्स देते रहोगे तो अपने आप पौधा क्रोध करता जाएगा और वो बीमारी अपने सामने नहीं आएगी। जी। तो सर जी अब मैं एक कैलकुलेशन जानना चाहूंगा, क्योंकि किसान भाई लगाने से पहले ये सोचता है भाई साहब इसमें कितना तो माल निकल जाएगा, कितना मार्केट मिल जाएगा और कितने का अपन मार्केट से सेल कर पाएंगे। जैसे हम किसान भाई आपने कितने एरिया में लगा रखा है? ये 1 बीघा पक्का है। 1 बीघा पक्का है। टोटल कितने बेड होंगे इसमें? ये 90 है। 90 बेड है। हाँ। जी। तो 90 बेड में आप डेली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं शायद? हाँ डेली। 1 क्विंटल माल कितने बेड से निकल जाता है आपका? अब मेरे तीन बेडों के अंदर 1 कुंटल हो जाता है। 3 बेड में 1 क्विंटल हो जाता है। 1 कुंटल हो जाता है। तो टोटल माल एक बार में अगर हार्वेस्टिंग करें तो 30 क्विंटल माल निकल जाएगा। हाँ 30 कुंटल आराम से। पूरे सीजन में इसकी तुड़ाई कितनी हो जाएगी सर जी? 15 तुड़ाई हो जाएगी। 15 तुड़ाई हो जाएगी। 15 तुड़ाई कंप्लीट आएगी। अच्छा, तो टोटल कितना माल निकल जाएगा सर जी इसमें? इसमें 400-450 कुंटल टोटल माल। टोटल माल जी। और एक बार खर्चा भी बता दे, खर्चा कितना हो जाएगा इसमें? खर्चा देख लो, अब इसमें मैंने 12,000 का तो इसमें बीज लगाया था, और तो 1,000 रुपए का खाद फूस मान लो, 2,000 रुपए दवाई दारू का लगा लो, मतलब 20,000 रुपए मान लो टोटल लमसम 20,000 रुपए में मैंने इसमें हार्वेस्टिंग चालू कर दी। मार्केट की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। मार्केट कितना मिल जाएगा अपने ओवरऑल मार्केट बताइए। देखो लोग क्या मालूम क्या भाव बेच रहे हैं, मैं मंडी जाता नहीं हूँ क्योंकि मेरे को मंडी जाने का टाइम ही नहीं है। अच्छा। माल तोड़ूं कि इनकी दवा दारू दूं, मैं तो मंडी में माल बेच देता हूँ। अच्छा। गाड़ी वाले के साथ में बेच देता हूँ, पर मेरा माल 40 से अभी तक तो कम बिका नहीं है। ऊपर ही गया है, नीचा नहीं गया है, पर कम से कम 25-30 का बाजार तो हर आम आदमी को मिल रहा है। मिल जाएगा इतना। तो 30 का एवरेज लगा निकाल लो, औसतन निकाल लो, कितना घाटा दे रहा है, कितना बैलेंस दे रहा है। भाई मेरे कहने से मन लगाओ, आप ही कैलकुलेशन कर लो। नहीं मान रहे हो तो मेरे खेत में आके खड़े रह के देख लो, हाँ भाई ये बता रहा है जो सही बता रहा है या झूठ बोल रहा है। तो किसान क्या कोई बात वीडियो पे बताते हैं ना, ये सोच रहा है साला फेंक रहा है। अरे फेंकने के लिए तू कह दिया, अपन तू उसके खेत में जाके देख, तेरी आंख फाड़ जाएगी। और फेंकने से आपको मिलेगा? मेरे को कोई नुकसान नहीं होगा, बेनिफिट भी नहीं होगा। मैं तो ये देख रहा हूँ भाई कोई किसान लगा रहा है, किसानों को जागरूक होना है। जागरूक कर रहे हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। टोटल अपना माल हो गया 450 क्विंटल। हाँ। कितने रुपए का माल बिक जाएगा अपना? ये 8 से 9 लाख रुपए तक बिक जाना चाहिए। अच्छा। यदि 20 का बाजार में भी निकल जाएगा, ऊंचा निकल गया तो फिर और ऊंचा कैलकुलेशन निकल जाएगा। पर मैं ये लगा रहा हूँ छोटा 20 का तो कम से कम बिकेगा। 20 में तो आप आज जाके मंडी में कहीं से भी फूल लाओ, 20 रुपए की देगा, आज एक माला दे रहे हैं तो अपन तो 1 किलो दे रहे हैं भाई, 1 किलो में 12-13 माला बनेगी। तो लेने वाला 20 में क्यों नहीं लेगा भाई? लेने वाला दिमाग तो लगाएगा ना, अपनी भी सोचे कि भाई 1 किलो में 20 माला बन रही है, तो लेने वाले की कितने की बेनिफिट हो गया? बिल्कुल तो 20 रुपए किलो तो बिकेगा। 20 रुपए किलो में तो आम आदमी कहीं भी ले जाके दे दोगे, वही ले लेगा। एक चीज खास चीज देखिए, उसके बारे में मैं जानना भी चाहूंगा सर जी। हर किसान भाई इतनी साइज नहीं बना पाता फूल की, इतनी साइज बनाने के पीछे क्या राज है? ये साइज बनाने के मेरे न्यूट्रिएंट्स है ना। देखो किसान भाई एक बार आप देख भी सकते हो जी भाई, ये मेरे न्यूट्रिएंट्स डाल रहा हूँ और मेरी दवा और मेरी मेहनत। मेरे खेत में एक भी खरपतवार का काम नहीं है, कचरा नहीं है, साफ सफाई है, दवा दारू समय पे दे रहा हूँ, समय पे न्यूट्रिएंट्स दे रहा हूँ और पानी समय पे दे रहा हूँ। चाहे मैं भूखा रह जाऊंगा, मैं गंदा रह जाऊंगा, अपनी इनको साफ सफाई से रखता हूँ, इनको प्यासे नहीं रखता हूँ, इनको दवा दारू की समय समय पे पूरी जरूरत होती है। मेरे में दम की शिकायत है, मेरी दवा लेने जाने का टाइम नहीं है, पर इनको तो सांस भरने नहीं दूंगा जहाँ तक भी भाई मेरी दम में दम रहेगी, जब तक खेती बिगड़ने नहीं दूंगा। जी जी जी। और ज्यादा फ्लावरिंग सेट करने के लिए क्या न्यूट्रिएंट डालते हैं आप? ज्यादा फल मैं बताया ना 052-34 आता है एक, तो वो देते ही इनमें डोडी हो जाएगी। अच्छा। ये देन 052-34 की है। स्प्रे होता है ड्रिप से? नहीं, ड्रिप से निकालना पड़ेगा। ड्रिप से निकाल दो, बस तीसरे दिन तो रिजल्ट बता देगा। तीसरे दिन तो आपको भरपूर माल मिल जाएगा? भरपूर माल देगा। और एक गूगल आती है। अच्छा। सिजेंटा कंपनी की आती है गूगल, वो नई आई है। वो गूगल भी इसमें दिया हुआ है, 5 किलो का बैग 700 रुपए का आता है। वो एक गूगल 5 किलो निकाल दो,
फिर देखने की जरूरत नहीं। अपनी जो साइडों में जो अपने न्यूट्रिएंट्स पड़े हैं ना, वो गूगल साइडों से खींच के पौधों को देता है। अच्छा, तो वो भी अच्छा काम करता है गूगल भी। कोई विशेष चीज आप वीडियो के अंत में किसान भाइयों को बताना चाहें गेंदा की खेती के बारे में तो बता सकते हैं सर। मैं तो किसान भाइयों को यही कहता हूँ, भाई कोई वंचित हो तो मेरे वीडियो पे नंबर है, भाई मेरे से जितनी जानकारी मेरे पास में जो हुआ नॉलेज, वो किसान को मैं झूठ नहीं बताऊंगा, न मैं किसी को गुमराह करूंगा। मेरी जो नॉलेज होगी, मैं जो खेती कर रहा हूँ वैसी खेती उस किसान को करवाना चाहता हूँ। बिल्कुल भाई किसान का ये दायित्व बनता है कि आज के जमाने में किसान को देख के काटते हैं, पर मेरी सोच ये है कि किसान वंचित नहीं रहे। भाई किसान मेहनत कर रहा है तो उसको बेनिफिट होना चाहिए। बिल्कुल, मेरे को कंपटीशन से कोई मतलब नहीं, वो उसके भाग्य का खाएगा, मैं मेरे भाग्य का खाऊंगा। तो मेरा यह है कि किसान कहीं भी वंचित नहीं रहे। भाई जो किसान मेहनत करता है तो उसको प्रॉफिट जरूर मिलना चाहिए। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साहब। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को बाकी किसान भाइयों तक शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।